आज भारत के 12 करोड़ एलिजिबल लोगों को राशन नहीं मिल पा रहा है क्योंकि किसी ने अपने पर्सनल फायदों के लिए जनगणना को डिले किया। पूरे डेटा के साथ समझाता हूं, इस वीडियो को शेयर करके हमें फॉलो कर लीजिए। अरे भाई, तुम हर चीज के लिए मोदी जी के पीछे क्यों पड़ जाते हो? देश में सब हो रहा है। बंगाल का इलेक्शन जीते, आर्टिकल 370 हटा, मंदिर बना और अब जनगणना भी शुरू करवा ही दी मोदी जी ने। जनगणना शुरू तो हो गई है, लेकिन ये 5 साल लेट चल रही है और इसका खामियाजा भुगत रहे हैं वो 12 करोड़ लोग जो राशन के लिए एलिजिबल तो हैं, लेकिन उन्हें राशन नहीं मिल रहा है। मैं समझाता हूं। भारत में राशन के लिए जो डेटा उठाया गया है वो 2011 का है। उस टाइम भारत की जनसंख्या थी 121 करोड़ और अब भारत की जनसंख्या हो चुकी है 144 करोड़, मतलब 23 करोड़ नए लोग जुड़े हैं और इनमें से 12 करोड़ लोग उस फ्री राशन के लिए एलिजिबल है। जब सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट से कहा कि उनको राशन दो, तो गवर्नमेंट ने खुद बताया कि जब तक जनगणना नहीं होगी तब तक उनको राशन नहीं दिया जा सकता। भाई, जनगणना 2021 में होनी थी और उस समय कोविड की वजह से सब बंद था, तो जनगणना कैसे हो सकती थी? भाई, कोविड 2022 में खत्म हो गया था, फिर 4 साल तक डिले क्यों हुआ? 2022 में देश में आईपीएल हुआ था, 50,000 लोग स्टेडियम में थे। देश में G20 हुआ था, 40 देशों के लीडर हमारे देश में थे। 2024 में लोकसभा इलेक्शन हुआ था, 97 करोड़ वोटर पोलिंग बूथ पर थे। फिर जनगणना क्यों नहीं हुई? 1872 के बाद पहली बार हुआ कि 10 साल में जनगणना नहीं हो पाई। वर्ल्ड वॉर 2 में भी जनगणना नहीं रुकी थी। तो तुम क्या कहना चाहते हो? मोदी जी ने जानबूझकर डिले किया? जानबूझकर का तो पता नहीं, लेकिन मोदी सरकार को ये 3 फायदे हुए हैं इस जनगणना को डिले करने के। पहला, अगर जनगणना पहले हो जाती तो मोदी सरकार को कास्ट का डेटा रिलीज करना पड़ता और कास्ट बेस पर रिजर्वेशन 95 साल पुराना हो चुका है और प्रोटेस्ट होने के चांसेस थे। दूसरा, भारत में पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग लोकसभा की सीटें रीएडजस्ट होनी है, जिसे डिलिमिटेशन कहते हैं, और नॉर्थ की पॉपुलेशन साउथ से ज्यादा तेजी से बढ़ी है, तो नॉर्थ में सीटें ज्यादा बढ़नी है जहां पर बीजेपी का वोट बैंक है। लेकिन डिलिमिटेशन का एक रूल है, अगर 2026 के बाद जनगणना होगी तो उसे डिलिमिटेशन के साथ लिंक किया जा सकता है, इसलिए गवर्नमेंट ने उसे डिले किया। और तीसरा, जनगणना के बाद एक नेशनल लिस्ट बननी है जिसमें हर इंसान का डेटा होगा, इंक्लूडिंग उसके रिलीजन, फोन नंबर और कास्ट तक। सरकार को पता था अगर ये इलेक्शन से पहले होता तो प्रोटेस्ट हो सकती थी और वो इलेक्शन हार सकते थे, इसलिए इसे जानबूझकर डिले किया गया। आज 12 करोड़ एलिजिबल लोगों को राशन नहीं मिल रहा। मंदिर बना, अच्छी बात है, पाकिस्तान को जवाब दिया और अच्छी बात है, लेकिन जिसके खुद के घर में राशन नहीं है वो भगवान को क्या चढ़ाएगा? सवाल करना देशद्रोह नहीं है, लेकिन 12 करोड़ लोगों को चुपचाप भूख से मरते देखना देशद्रोह जरूर है। तो शेयर कीजिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा, ताकि उन 12 करोड़ लोगों की आवाज इस देश तक जरूर पहुंच पाए।